अपने वादे के मुताबिक जहां भी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण या दूसरे चरण और लगातार जो होते रहेंगे, हम जो निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, किन मुद्दों को लेकर खड़े हैं, वो आपसे रूबरू कराएंगे इस तवी मीडिया के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके और आज जम्मू रियासी लोकसभा सीट के एक ऐसी शख्सियत मेरे पास है, सतीश पुंछी, जो ये उनका 7वीं बार लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव है। ये बात अलग है, 6 हुई पिछले चुनाव में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। 7वीं जो अब खड़े हैं, ईवीएम पर जनता जनार्दनी फैसला करती है, मगर प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व मैं निभाते हुए और जो वादा आपसे किया था, इन निर्दलीय प्रत्याशियों की बात आप तक पहुँचाऊँगा। सतीश पुंछी साहब, हिम्मत मर्दे मर्दे खुदा, 6 बार चुनाव में और 6 बार राजनीतिक पहलवानों ने आपको पटकनी दे दी, मगर जो जीवन से हार मानता उसकी होगी छुट्टी। आपने इस कहावत को यथार्थ किया। तभी मीडिया में आपका स्वागत करते हुए ये जानना चाहूँगा सतीश पुंछी जी, ये वलवला कहाँ से आया और इस बार राजौरी पुंछ तो आपके पास रहा नहीं, क्योंकि आप वास्तव में गुलाम कश्मीर के सीमा पार से हैं, पुंछ के हैं, वो तो राजौरी पुंछ भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहा, मगर यहाँ जो रियासी और जम्मू लोकसभा की सीट है उसके प्रत्याशी हैं और विस्थापन का दर्द आप सभी ने सहा है। इतनी हिम्मत कहाँ से आई 7वीं बार चुनाव में फिर आने का, क्या क्या इरादे हैं? मैं सबसे पहले तो नागोके साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ आपके जो साथी यहाँ पर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ। थैंक यू। उन्होंने मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके टाइम के मुताबिक लेट आया हूँ, लेकिन बिजी रहते हैं बिल्कुल। तो मैं बिजी था। आज मेरी 7वीं बार इलेक्शन है। मेरा नाम सतीश पुंछी है। आपने कहा कि पुंछ और जोरी कट गया है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि जोरी पुंछ कट गया। मैं लोगों के दिलों में बसता हूँ, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो आरसपुरा हो, चाहे वो जोड़िया छंब हो, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो जोरी हो। मतलब मैं किसी एक जगह का नहीं, मैं समाज का सेवक हूँ। समाज की सेवा करने के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ। हार जीत की मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ और उस पर ही मैं चलता हूँ। हम जो बात करना चाह रहे हैं उसमें जो मेन मुद्दे हमारे हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उस बेरोज़गारी का कोई अंदाज़ा नहीं रहा कि बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है, कि कहाँ पर 2 करोड़ नौकरियां हैं साल की, कहाँ पर 15 लाख रुपया दिया जाएगा काला धन लाकर, किसको मिला? हाँ, ये भी बात पक्की है कि 15 लाख धन तो नहीं मिला किसी गरीब को, लेकिन करोड़ों रुपये अडानी अंबानी को जरूर मिले हैं। उनकी पार्टनरशिप उनके साथ है, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसे उनको मिले हैं। ये बात मैं कहना बिल्कुल वाजिब समझता हूँ कि हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचे और जनता इस पर विचार करके ही आगे अपना वोट कास्ट करे। उसके बाद यहाँ 3-3 साल धरना दिए हुए हमारे नौजवानों हुए, अब बूढ़े हो गए हैं, अब वो किसी जगह नहीं है। उनकी नौकरियां जो दिल्ली में थी वो भी ख़त्म कर दी। पक्की नौकरी देने की बात तो अलग थी, लेकिन उनकी नौकरियां भी ख़त्म कर दी। वो धरना दिए, कोई पूछने के लिए नहीं आता। हम क्यों सरकार चुनते हैं? अपनी ज़रूरत के लिए, अपने काम के लिए हम सरकार चुनते हैं। सरकार कोई हमारी सेवक है, हमारी नौकर है, हमारे टैक्स से उनको पे मिलती है। हमें क्या मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन वो 25 तारीख 27 तारीख को ही अपनी सैलरी निकलवा देते हैं, जबकि गवर्नमेंट मुलाजिम को कई बार तो 2-2 महीने नहीं मिलती। इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। मैं उन भाइयों की बात करता हूँ, डेली वेजरों की, जिन्होंने बहुत से धरने, भूख हड़तालें सब कुछ किया, चाहे वो पीडीटी के हों, पीएचई के हों, होमगार्ड के हों या दूसरी कई संस्थाएं हैं जो धरने जुलूस कर रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसको सतीश पुंछी साहब आप संघर्ष में जनता तक पहुंचाएंगे, और क्या क्या मुद्दे हैं दर्शक जानना चाहेंगे? इसके अलावा मेन मुद्दा जो आज जो नया मुद्दा निकल के आया है, मैं जो
शेयर करना चाहता हूँ। हमारे कैंडिडेट जो चाहे वो इंडिपेंडेंट है चाहे वो पार्टी से है, उसको लिमिट 95 लाख रुपए की लिमिट खर्चे के लिए रखी है, लेकिन 95 लाख से बड़ी पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन तो लड़ ही नहीं सकती, उनको तो कई करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ, स्टार प्रचारक जो होता है उसकी लिमिट क्यों नहीं बतला रहे कि वो कितना पैसा खर्च कर सकता है? वो तो कंपनी का होना जी, पार्टी का होता है। चाहे पार्टी का हो जी। पैसा तो खर्च हो रहा है। पार्टी का पैसा कहां से आया? हम लोगों ने उनको दिया, हमारे भाइयों ने दिया, उसको पूछने का हक है कि वो पैसा कितना लिमिट है उनकी। आपसे जानना चाहूंगा, बहुत अच्छा पॉइंट आप सतीश मुंशी जी उठा रहे हैं, मगर कोई ना कोई विसल ब्लोअर होता है। क्या आप एज ए विसल ब्लोअर या किसी और ने, हमारे जम्मू में बड़े अच्छे आरटीए कार्यकर्ता है, किसी ने सरकार से पूछा आरटीए देकर कि साहब जिन स्टार प्रचारक को पैसा मिलता है वो हेलीकॉप्टर से आते हैं, कैसे आते हैं, वो लेखा जोखा दें? जब कहते हैं जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं देती। बिल्कुल, ये आपकी बात सच है। मैं यही बात क्यों लेकर आया हूं आज कि हमारे कैंडिडेट जो हैं वो उनको बहुत तंग किया जा रहा है। यहाँ ये करो, तो वो बेचारे पैदल आते हैं, उनको पैसे नहीं है, बैंक में अकाउंट खोलो। क्यों खोलो भाई? है नहीं पैसा किसी के पास। अगर तो क्या पैसा खोलो? नहीं तो चुनाव कैसे लड़ गया? 25,000 रुपये दिया आपने, तो अगर ये वो पूछते हैं तो सतीश मुंशी साहब वो अपना दायित्व निभाते हैं जो अधिकारी हैं। दर्शक बस जानना चाहेंगे हकीकत क्या है। ये आपने बोला कि 25,000 मैंने कहां से दिया? मैं पिछले 7 महीने से अपना पेट निचोड़ कर 100 200 रुपया 500 रुपया इकट्ठा करके और किसी समाज से जाकर किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, तो ये 25-30 रुपए इकट्ठे करके आप रसीद देते हैं उनको? जब तुमसे लिया तो रसीद भी देते हैं कि मैंने आपसे डोनेशन ली? 50 की रसीद क्या देंगे या 100 की रसीद क्या देंगे जी। नहीं, वो लेने वाले हैं। हम गवर्नमेंट से कहते हैं, हम जब हमें वो बतलाएं कि हम या तो इंडिपेंडेंट को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दें, बिल्कुल खत्म कर दें, या ये छोटे जो लोग अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं इनको तंग ना किया जाए। क्या कोई ऐसी और घटना बता सकते हैं कि आप या आपके साथ और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं सतीश मुंशी जी, उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार प्रशासन ने या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं उन्होंने किया है? कोई ऐसा उदाहरण है आपके साथ घटित हुआ या किसी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ? दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। हमें बुलाया गया जी दफ्तर अकाउंट चेक करने के लिए, जी टाइम दिया गया 11 बजे का। जी। वहाँ हमने 12:10 तक इंतजार किया, कोई आया नहीं। जब हमने पूछा जी वो अभी आ जाएंगे, भाई ड्यूटी है उनकी, 11 बजे बुलाया, 10 मिनट लेट होते, कोई 2 घंटे ले। हमें भी अगर इलेक्शन लड़नी है तो हम पैदल भी जाएंगे, अगर किसी के पास जाएंगे, किसी 2 आदमी के पास, किसी के घर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि भाई हमें वोट दे दो, तो हम टाइम यहाँ लगा देंगे, तो हम कैसे जाएंगे उनके घर? जी। तो वहाँ पर भी कुछ हमें सुनने को आया कि नहीं हम इस किताब के मुताबिक चलते हैं। तो भाई आप अपनी किताब के मुताबिक चलते हैं तो हम अपने रसूल के मुताबिक चलेंगे। हमें अरेस्ट करना है करो, हमें जेल में भेजना है भेजो। वो आदत बन गई हुई है पिछले 10 साल से सरकार की कि कोई बोलने वाला है तो उसको जेल भेजो, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। सतीश मुंशी साहब, अगर उनको जेल भेजा कोई ना कोई तो कारण होगा कि उनके साथ सरकार ऐसा, खैर वो तो वही लोग जाने। आपसे जानना चाहूँगा कि इस चुनाव में जी, जैसे आपने कहा और मैंने दर्शकों को आपका परिचय कराया, हिम्मत मर्दे खुदाब लगातार लड़ रहे हैं। सतीश मुंशी साहब, आप भी उसी क्षेत्र में हैं कि आपके परिवारजनों ने ना जाने कितना संताप झेला होगा। 1947 में आपका हमारा जो स्थान था वो चला गया पीओके में, जिससे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। संसद में सर्वसम्मति से 90 के दशक में प्रस्ताव पारित हुआ था कि कश्मीर की समस्या का मात्र एक समाधान है कि पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर को मुक्त कराना। आपने तो पुंछ का नाम जिंदा रखा है, आप सतीश पुंछ भी, और एक नेता के साथ साथ एक चौथे स्तंभ के प्रहरी भी, या मीडियम में भी है। जानना चाहूँगा, सरकार ने जो वादा किया आज तक तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को निकाल नहीं पाए। अगर आपको यहाँ की जनता ईवीएम में सफल बना के पार्लियामेंट में भेजती है या जो भी जाता है, कि इसके लिए आप भी संघर्ष करेंगे या जैसे पार्टियां चुपचाप खामोश रही आप भी खामोश रहेंगे? अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरा ये वादा रहा कि मैं कोई प्राइम मिनिस्टर को मंत्री बनकर नहीं, बल्कि एक संसद के तौर पर
मैं कश्मीर जो इसको मकबूजा कश्मीर जी, है बिल्कुल। उसको जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने में अपना आखिरी सांस भी लगाऊंगा। आपने कई बार संघर्ष किया, आपने बड़ी भूख हड़ताल भी रखी। जब ज़्यादा आपकी भूख हड़ताल लंबी होती थी आपको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। जम्मू गवाह है। अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं हुई और सरकार ने कहीं ना कहीं आप पर सरकारी आतंकवाद थोपने की कोशिश की, सतीश पुंछी का क्या कदम होगा आगे? सरकार का काम अपना है। सरकार हमें जेल में ठोके, हॉस्पिटल में ठोके, मेरा जब तक, मैं सारे का सारा तो नहीं कहता, 100% नहीं कहता हूं, अगर 40% भी डिमांड पूरी होती है तो मैं जनता के साथ बात करने के लिए तैयार हूं कि भाई इतनी बात है, अगली बार इतना आगे जाएंगे। अगर ऐसी नहीं होती तो मैं, जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होती तब तक मैं, अब जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज एक किस्म की डाइट होती है, वो फास्ट को तोड़ने के लिए लगाया जाता है, मैं वो लगने नहीं देता हूँ। जितनी बार भी मैं गया हूँ, तब जब तक हमारी बात पूरी नहीं हुई, ये बात अलग है कि 100% नहीं, 40% हुई, 50 हुई, 30 हुई, कुछ ना कुछ हुआ तो मैंने मतलब कि हंगर स्ट्राइक को ब्रेक किया। सतीश पुंछी साहब, कैंडिडेट होता है, चाहे कोई पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहा हो या प्रधानमंत्री लड़ रहे हो या आप लड़ रहे हो, सब बराबर है, सब मान्यता है। दर्शक आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से कि जम्मू कश्मीर बड़ा संवेदनशील है, आप ही की इस लोकसभा में जो बॉर्डर के साथ लगते हुए मतदान केंद्र है उसमें बहुत सी सेंसिटिविटी भी है, क्या जो सरकार ने आपको वही सिक्योरिटी दे रखी है, सुरक्षा का कवच जो हर कैंडिडेट को दे रखा है, या निर्दलियों को निर्दलीय टाइप जो है वो सुरक्षा दी? आखिर में ये जानना चाहूंगा और आपका चुनाव निशाना जनता को बता भी दीजिए। मुझे चुनाव निशान जो सरकार ने दिया है वो नारियल का, 4 पेड़ नारियल के हैं और बटन नंबर 16 है, और हमारा जनता तक स्लोगन है कि नारियल के पेड़ों के नीचे बैठो, गर्मी को ख़त्म करो, नारियल का पानी पीकर प्यास बुझाओ, नारियल को मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में चढ़ाकर देवी देवता, गुरुओं का, पैगंबरों का आशीर्वाद प्राप्त करो। इसलिए मैंने ये निशान लिया कि इसकी पूजा होती है, और नारियल हर मज़हब में, उसके लिए कोई मज़हब स्पेशल नहीं है कि मंदिर में चढ़ाया जाएगा, हर मज़हब में उसकी मानता है, इसलिए मैंने इसको स्वीकार किया है। और जो आपको सिक्योरिटी से मिली, आप संतुष्ट हैं कि वही सिक्योरिटी आपके पास है जो अलग और उम्मीदवारों को, चाहे वो निर्दलीय है या पार्टी के हैं? पहले तो बहुत अच्छा सिस्टम हुआ करता था, इस बार आज तक वो 4 सिक्योरिटी के लोग मेरे घर गए हैं, बाकी गाड़ी अभी तक नहीं मिले। मैं पैदल चल रहा हूँ तो जनता के घरों जा रहा हूँ, कोई मार देगा तो मार देगा, वो मेरी घर की सिक्योरिटी है। मेरे साथ जो स्कॉट लगाया या नहीं लगाया, जब तक उनको गाड़ी नहीं मिलेगी तो मैं स्कॉट लेकर कहाँ जाऊँगा। और बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको नहीं मिला जी, उन्हीं में से आप एक हैं। मैं भी हूँ। आशा की जा सकती है प्रजातंत्र का जो प्रहरी तभी मीडिया है जो पिछले में 3.5 दशक से ज़्यादा कार्यरत हूँ, अपना दायित्व निभाया है इसी उद्देश्य पर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। आशा है सतीश पुंछी जी की बातें आपके मन में उतरी होंगी। ईवीएम पर आपने बटन किसका दबाना है वो आप पर है, हम अपना दायित्व निभाते रहेंगे। पुनः सतीश पुंछी जी को शुभकामनाएं देते हुए आपको धन्यवाद। आपने तभी मीडिया में बात की और कार्यक्रम की यहीं समाप्ति है। बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, और शायद तो हो सकता है कि मेरे से कोई गलती भी निकल, कोई गलती नहीं। थैंक यू, तो मैं थैंक यू, नमस्कार।